जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 भूगोल के पाठ 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप इस चैप्टर से रिलेटेड सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम सभी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चा। जितने भी से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं मैंने इस वीडियो में रखा है। तो सभी एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे। यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। विकल्प दे रखा है, समाकलात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, ये जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो पहले का डी विकल्प सही कीजिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, संभववाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। विकल्प दे रखा है, जीन ब्रून्स, विडाल डी ला ब्लास, लूसियन फेब्रे या हम्बोल्ट। बताएंगे दूसरे का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या दूसरे का सही उत्तर गा होगा बच्चा। लूसियन फेब्रे ने सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। विकल्प दे रखा है, हम्बोल्ट, विडाल डी ला ब्लास, ग्रिफिथ टेलर, जीन ब्रून्स। बताएंगे तीसरे का सही उत्तर क्या होगा। तीसरे का सही उत्तर गा होगा, ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इन क्वेश्चंस को आप नोट करते चलिए, ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। विकल्प दे रखा है, यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। बताएंगे यहाँ चौथे का सही उत्तर क्या होगा। नहीं है। तो देखिए, प्राचीन यात्रियों के विवरण होते हैं, मानचित्र भी होते हैं, महाकाव्य होते हैं, लेकिन जो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने हैं ये प्राचीन नहीं है। दूसरे का चौथे का गा सही है। पांचवा प्रश्न, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। विकल्प दे रखा है, कुमारी एलन सैम्पल, विडाल डी ला ब्लास, चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक रेटजेल। बताएंगे पांचवें का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, पांचवें का सही उत्तर डी हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखे हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर घा होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। विकल्प दे रखा है, कार्ल रीटर, इरेटोस्थनीज, कुमारी एलन सैम्पल, विडाल डी ला ब्लास। छठे का उत्तर बताएंगे। छठे का सही उत्तर क्या होगा, इरेटोस्थनीज। जितने ही बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं खा होगा, उनका उत्तर बहुत ही सही है बच्चा, खा सही है। सातवां प्रश्न पूछा गया है, रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। विकल्प दे रखा है, संभववाद विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा, प्राकृतिकवाद अथवा निश्चयवाद विचारधारा। सातवें का बताइए, सातवें का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, नवनिश्चयवाद विचारधारा यहाँ पर होगा, गा उत्तर सही है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्याक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। विकल्प दे रखा है, मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव, मानवीय भाईचारा।
8वें का बताइए, 8वें का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, खा हो जाएगा प्रौद्योगिकी। 9वां प्रश्न, मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? विकल्प दे रखा है कुमारी एलन सैंपल, विडाल डीला ब्लास, चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक रेटजेल। 9वें का बताइए, बिल्कुल सही बच्चा, फ्रेडरिक रेटजेल, विकल्प डी एकदम सही उत्तर है। 10वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? विकल्प दे रखा है क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। 10वें का उत्तर बताइए आप सभी, 10वें का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, 10वें का उत्तर खा हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। 11वां प्रश्न पूछा गया है फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का नाम बताइए। इनमें से कौन फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या हैं? तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न में ही स्पष्ट कर दिया है कि वो एक गर्ल है, शिष्या यानी गर्ल है। तो कुमारी एलन सैंपल, विडाल डीला ब्लास, चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक रेटजेल। तो आप पहला ही विकल्प देख सकते हो कुमारी, तो यहाँ पर पहला ही विकल्प होगा कुमारी एलन सैंपल। 12 प्रश्न दे रखा है आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं करते हैं? विकल्प दे रखा है संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, कृषि भूगोल या सांसारिक भूगोल। बताएंगे यहाँ सही उत्तर क्या होगा? 12वें का बिल्कुल सही बच्चा, 12वें का डी विकल्प सही होगा, सांसारिक भूगोल। 13वां प्रश्न यहाँ पूछा गया है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? विकल्प दिया गया है मानवीय घटक, प्राकृतिक घटक, मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 13वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानवीय घटक को संभववाद की अवधारणा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगला प्रश्न मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है? विकल्प दिया गया है कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा, अमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा या इनमें से कोई नहीं। बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा? आप बता रहे हो सर बी होगा, एकदम सही बच्चा, बहुत ही शानदार, अमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा, खा उत्तर सही है। और 15वां प्रश्न पूछा गया है 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? आधुनिकतावाद, संभववाद, अन्वेषणवाद या फिर आधुनिकतावाद। सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल दोनों होगा, आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। तो बच्चा ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर 1 से। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये सभी कुछ मिलेगी। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहता है। धन्यवाद बच्चा।